नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 9 मार्च 2025 का दिन है। अगर पिछले 24 घंटे में वर्षा की बात करें तो हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात कई स्थानों पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, और हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा ज़्यादातर स्थानों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई। इसके अलावा बात करें हल्की वर्षा की तो आसाम, केरला और दक्षिणी तमिलनाडु में भी हल्के स्तर की वर्षा पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई। कोई खास वर्षा इसके अलावा कहीं देखने को नहीं मिली। हीट वेव की स्थिति की बात करें तो कोई खास हीट वेव की कंडीशंस अभी किसी भी क्षेत्र में नहीं है, परंतु हॉट ह्यूमिड वेदर की कंडीशन तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा और सौराष्ट्र कच्छ आदि जो तटीय इलाके वहाँ पर देखे जा रहे हैं। अगर हम बात करें अधिकतम तापमान के 24 घंटे में क्या रहा, कैसे रहा, उसकी बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई पूर्वोत्तर के राज्यों में। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी जो हमारा तमिलनाडु है उसमें, इसके अलावा कुछ हिस्से में पूर्वी उत्तराखंड, सौराष्ट्र कच्छ, उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में भी गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा बढ़ोतरी की बात करें तो मध्य भारत में जो बचा हुआ हिस्सा जैसे हमने बताया उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिम भारत और इंटीरियर महाराष्ट्र, इंटीरियर कर्नाटक और तेलंगाना, उत्तरी गुजरात में कल बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगर हम बात करें इसके रेंज की तो 35 से 39 डिग्री सेल्सियस ज़्यादातर स्थानों पर इंटीरियर महाराष्ट्र, गुजरात रीजन, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उत्तरी इंटीरियर उड़ीसा, केरला और रायलसीमा में देखे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 39.4 करनूल में, रायलसीमा में कल दर्ज किया गया। अगर इसके विचलन की बात करें तो अप्रिसिएबली अबव नॉर्मल यानी कि सामान्य से ज़्यादा की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर जम्मू डिवीज़न में कई स्थानों पर है। कुछ एक पॉकेट्स में दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर का जो एरिया वहाँ पर। इसके अलावा सौराष्ट्र कच्छ में और इक्का दुक्का पॉकेट्स में हिमाचल प्रदेश में, गुजरात रीजन खासतौर से उत्तरी गुजरात रीजन, कोंकण, गोवा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखे गए, खासतौर से दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें एवं नॉर्मल की 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा सामान्य से है वो दिल्ली में, कई स्थानों पर, कुछ स्थानों पर तमिलनाडु में, इक्का दुक्का पॉकेट्स में हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भा, इंटीरियर उड़ीसा, इंटीरियर कर्नाटक, तेलंगाना और रायलसीमा में बने हुए हैं। वहीं बिलो नॉर्मल भी कुछ एक पॉकेट्स हैं बिहार के, जैसे गंगे, पश्चिम बंगाल, खासतौर से जो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, आसाम, मेघालय और बाकी के क्षेत्रों में नियर नॉर्मल भी बने हुए हैं। अगर हम बात करें सिनोप्टिक सिस्टम की तो अभी एक पश्चिमी विक्षोभ कल शाम को देखने को मिला था इराक और उसके आसपास एक साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में, जिसका विस्तार अपर टॉपोस्फेरिक लेवल यानी कि ऊपरी जो क्षोभ मंडल वहाँ तक देखा जा रहा है। 10 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ है। अगर हम बात करें बाकी के सिस्टम की तो कोई खास सिस्टम नहीं है। एक उत्तरी पूर्वी बांग्लादेश और उसके आसपास एक सिनोप्टिक सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में निम्न क्षोभ मंडल में देखा जा रहा है। अगर हाईलाइट्स की बात करें तो हीट वेव की स्थितियाँ गुजरात राज्य में 9 से 12 तारीख के बीच में, 9 से 12 मार्च के बीच में देखे जाने की संभावना है। खासतौर से सौराष्ट्र में आज से ही हीट वेव की स्थितियाँ अगले 4 दिनों तक रहने वाली हैं। और गुजरात राज्य की अगर हम बात करें जो इंटीरियर का क्षेत्र है गुजरात का, वहाँ पर 10 से लेकर के 12 के बीच में हीट वेव की स्थितियाँ हो सकती हैं। कुल मिला के गुजरात में टेम्परेचर सामान्य से काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। दूसरे मुख्य बिंदु की बात करें पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्पेल आज रात्रि से शुरू हो सकता है, खासतौर से जम्मू कश्मीर में। और मुख्य जो एक्टिविटी है वो 10 से लेकर के 15 मार्च के बीच में पहाड़ों पर वर्षा और हिमपात होते रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की बात करें तो बढ़ोतरी होने की संभावना ज़्यादातर स्थानों पर बनी हुई है। क्रम से हम बता देते हैं 3 से 4 डिग्री सेल्सियस उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगले 4 दिनों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद उसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके अलावा हम बात करें अगर मध्य भारत और महाराष्ट्र की, वहाँ पर भी टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस धीरे धीरे आने वाले 4 से 5 दिनों में बढ़ सकता है। उसके बाद उसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस पूर्वी भारत में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 5 दिनों में धीरे धीरे टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गुजरात स्टेट में आने वाले 4 दिनों में बढ़ता रहेगा। उसके बाद उसमें 5वें दिन में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इसीलिए हीट वेव की स्थितियाँ आने वाले 4 दिनों के लिए जारी की गई हैं। अगर हम बात करें उत्तरी पेनिनसुलर भारत की, जिसमें तेलंगाना, रायलसीमा और उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक आदि क्षेत्र आते हैं, वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी धीरे धीरे वहाँ पर भी 3 दिनों में हो सकती है और उसके बाद उसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है।
अगर हम बात करें चेतावनियों की तो आज कोई खास चेतावनी किसी भी क्षेत्र के लिए नहीं है, सिवाय थंडरस्टॉर्म की चेतावनी सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए है। हीट वेव की चेतावनी आज सौराष्ट्र कच्छ के लिए और हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कोंकण गोवा और तटीय कर्नाटक में बने रह सकता है। कल ये एक्टिविटी पश्चिमी वाली क्षेत्र में बढ़ सकती है, इसलिए जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा भारी हिमपात के लिए चेतावनी है। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी वहां पर हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी थंडरस्टॉर्म के साथ कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। हीट वेव की स्थितियां का दायरा बढ़ेगा। सौराष्ट्र कच्छ के साथ साथ गुजरात में भी बाकी के क्षेत्रों में भी हीट वेव की स्थितियाँ विस्तृत हो सकती हैं। तटीय जो कर्नाटक है, कोंकण गोवा का क्षेत्र, वहाँ पर भी हीट वेव की स्थितियाँ कल डेवलप हो सकती हैं। थंडरस्टॉर्म की चेतावनी केरला के लिए, तमिलनाडु के लिए जारी की गई है। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर तटीय कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों के लिए जारी किया गया है। 11 तारीख की बात करें तो तमिलनाडु में एक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। फेयरली वाइडस्प्रेड रेनफॉल, कई स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ हैवी टू वेरी रेनफॉल दक्षिणी तमिलनाडु में हो सकती है। केरला में भी थंडरस्टॉर्म के साथ कई स्थानों पर वर्षा, भारी वर्षा इक्का दुक्का पॉकेट में हो सकती है। इसके अलावा दक्षिणी कर्नाटक में भी 11 तारीख को वर्षा हो सकती है। हीट वेव की स्थितियां गुजरात में जारी रहेंगी। पूर्वोत्तर के राज्यों में खासतौर से अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा भारी हिमपात हो सकता है। सिक्किम और आसाम में भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी 11 तारीख को देखे जाने की संभावना है। 12 तारीख की बात करें तो 12 तारीख को पश्चिमी वाले क्षेत्र में भी एक्टिविटी रहेगी। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में थंडरस्टॉर्म रहेगा। हीट वेव की स्थिति गुजरात में जारी रहेंगी। तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, केरला और लक्षद्वीप में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। केरला में भारी वर्षा 12 तारीख को हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा जारी रहेगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में थंडरस्टॉर्म 12 तारीख को भी जारी रह सकता है। 13 तारीख को भी उत्तर पश्चिम भारत में बढ़ोतरी, खासतौर से मैदानी क्षेत्रों में वर्षा देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा में थंडरस्टॉर्म के साथ हिल्स में एक्टिविटी जारी रहेगी। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी उत्तराखंड तक विस्तृत हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी थंडरस्टॉर्म बना रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में खासतौर से अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जारी रह सकती है। दक्षिण पूर्वी भारत में तमिलनाडु और केरला और दक्षिण कर्नाटक में एक्टिविटी जारी रह सकती है। 14 और 15 मार्च के लिए भी फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।